Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself Rishita. आज के वीडियो में हम MS एक्सेल में होम टैब के अंदर आने वाले नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में प्रैक्टिकली डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम MS एक्सेल के अंदर जो नंबर का जो फॉर्मेट है इसके बारे में हम प्रैक्टिकली डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ फील्ड्स ले रखा है: नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। सबसे पहले हम नंबर को लेकर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम जो भी कुछ लिखते हैं MS एक्सेल के हर एक सेल पर, हम चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट हो या फिर कोई नंबर हो, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो होता है जनरल। ओके, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये अभी हमारा जनरल फॉर्मेट में है। अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं कि ये हमारा नंबर है तो इसका फॉर्मेट भी हमें नंबर ही चाहिए, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर से हम यहाँ पर नंबर में क्लिक कर सकते हैं। तो ये अब हमारा जो ये सेल है इसका जो फॉर्मेट है वो नंबर फॉर्मेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको डिलीट करके अगर कुछ और संख्या भी यहाँ पर दे तो वो नंबर फॉर्मेट में ही एंटर होगा। ओके, तो कुछ और संख्या हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये भी हमारा नंबर फॉर्मेट में ही एंटर हुआ है। ओके, और इसके अलावा भी हम और भी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं अपने सेल्स के साथ। वो होता है कि हम यहाँ पर हमने एक नेगेटिव नंबर भी ले रखा है। तो अगर हम चाहे कि हमारा नेगेटिव नंबर कुछ अलग तरीके से दिखे, कि हमारा जो नेगेटिव नंबर है वो रेड कलर से दिखे, तो हम वैसे भी हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक छोटा सा टेबल है। यहाँ पर सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो नॉर्मल तरीके से एंटर हो और जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो यहाँ पर रेड कलर से ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर हो। तो हम यहाँ पर जितने भी सेल है उसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे नीचे एरो पर और यहाँ पर से हम नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से हम ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से हम इसका डेसिमल का जो संख्या है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें 2 ज़ीरो चाहिए तो हम 2 रख सकते हैं, अगर हमें कोई ज़ीरो नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर 0 पर सेट कर सकते हैं डेसिमल प्लेस को। ओके, तो हम यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर 0 का जो संख्या है वो 4 कर दिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा डेसिमल का प्लेस जो है वो 4 दिख रहा है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और इसको हम एक काम कर लेते हैं, चलिए 0 कर देते हैं। ओके, अब इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो नॉर्मल तरीके से दिख रहा है और ये जो हमारा नेगेटिव नंबर है इसके आगे कोई माइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये रेड कलर में दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम फिर से कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करके देख लेते हैं। सपोज चलिए ये नंबर एंटर करके देख लेते हैं। तो ये अभी नॉर्मल तरीके से एंटर हो चुका है। अब यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर एंटर करके देखते हैं। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर में एंटर हो चुका है। इसके आगे कोई माइनस साइन नहीं है, इसका पहचान यही है कि ये रेड कलर है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है। ओके, तो इस तरीके से हम अपने नंबर जो भी है उसको हम नंबर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है करेंसी। ओके, तो सेम तरीके से अगर हमें इस सेल को, ये जो काम होता है ये सब सेल के साथ होता है। ओके, तो हम यहाँ पर सेल के जो फॉर्मेट है उसको हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल हैं हमें यहाँ पर दिख रहा है उसको हम करेंसी फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी सेल को अगर हमें सेट करना है तो हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर नीचे एरो पर और यहाँ पर हमें करेंसी का एक ऑप्शन मिल जाएगा और सेम तरीके से यहाँ पर भी हमें और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा।
कि अगर हमें नेगेटिव करेंसी एंटर करना है तो वो हमारा रेड कलर में आए, और पॉजिटिव करेंसी जो है वो हमारा नॉर्मल ब्लैक कलर में आए। और यहाँ पर हमें सिंबल मिल जाएगा, ये हमारा फिलहाल रुपीज़ में है। अगर हम इसको डॉलर या फिर किसी भी और करेंसी में अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सी करेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी एक करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसको रुपीज़ रखते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पर भी हम सेम तरीके से अपने जो डेसिमल प्लेसेस है उसको हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। ओके, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फिलहाल हम 2 पर ही रखते हैं और अब इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पर हम अब कोई नंबर एंटर करके देखते हैं। ओके, सपोज हम 450, इसके बाद एंटर। तो यह ऑटोमेटिकली अपना जो एंट्री है उसको एज अ करेंसी ले रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ नेगेटिव करेंसी ऐड करके देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर -500। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर में माइनस जो नेगेटिव करेंसी है उसको ऑटोमेटिकली रेड कलर में ले रहा है। हमें अलग से कोई सेटिंग नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा करेंसी के बाद। और अब आते हैं हम अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर भी हम अपने सेल को अकाउंटिंग में सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हमें अकाउंटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर भी सेम तरीके से हम अपने जो रुपीज़ का जो सिंबल है उसको जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। डेसिमल प्लेस हमें जितना चाहिए हम वो रख सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको हम ऐसे ही रख के ओके पर क्लिक करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नंबर सेट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ओके, अब यहाँ पर अकाउंटिंग का जो सेक्शन है यहाँ पर भी आगे रुपीस नज़र आ रहा है और करेंसी का जो फॉर्मेट है इसके आगे भी हमें रुपीस का सिंबल ही नज़र आ रहा है। लेकिन इन दोनों में 2 फर्क है। वो फर्क क्या है हम आगे चल के वीडियो में बताते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर डेट पर मूव कर जाते हैं। यहाँ पर हम कोई भी एक डेट एंटर कर लेते हैं। सपोज आज का ही डेट हम एंटर कर लेते हैं 22/09/2023। ओके, अब एंटर। तो यहाँ पर हमें 22 सितंबर दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका अगर हमें फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पर ये अभी फॉर्मेट कस्टम में है। इसका अगर हमें फॉर्मेट चेंज करना है कि हमें डेट को इस तरीके से नहीं दिखाना है, कहीं किसी और तरीके से हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे और या फिर हम नीचे के एरो की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर हमें डेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कोई भी एक डेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम ये वाला डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ चलिए हम इस डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो डेट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर हम शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट दोनों ही चूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग डेट हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ और डेट एंटर कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे या फिर हम वहाँ से भी शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर हमें लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट डेट को अगर चूज़ कर लेंगे तो हमारा जो डेट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो हम डेट का जो स्टाइल है वो हम बदल सकते हैं और जनरल जो फॉर्मेट है उसको हम डेट फॉर्मेट में बदल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आता है टाइम। यहाँ पर हम एक टाइम एंटर कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर 10 बजे एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर हम चलिए हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये टाइम है या कुछ डेट है या फिर क्या है। तो अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर इस पूरे सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इस एरो पर और यहाँ पर से हमें टाइम का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से हम अपने टाइम को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी एक टाइम को चूज़ कर लेते हैं, चलिए हम ये वाला टाइम को चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारा टाइम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें टाइम दिख रहा है। चलिए हम यहाँ पर और कुछ टाइम ऐड कर लेते हैं। सपोज हमें 4 बजवाना है तो यहाँ पर हम 4 ऐड कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी एंटर कर रहे हैं यहाँ पर हमें 0 ही नज़र आ रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे? यहाँ पर हम जाएंगे या फिर हम पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे इस एरो पर और यहाँ से हम ये वाला जो फॉर्मेट है या फिर हमारा ये वाला जो फॉर्मेट है PM। ओके,
ये वाला फॉर्मेट को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे और हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी जगह 12 बजे है। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा सा हमें फिक्स करवाना है। तो सभी जगह पर हम यहाँ पर 12 नहीं बजवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ और एंट्री करवाना है। तो हम यहाँ पर इसको डिलीट कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे। सपोज हमें अगर 2 बजवाना है तो हम ऐसे एंटर करेंगे अपनी एंट्री को 14:00, फिर एंटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टाइम 2 बजे है और पीएम दिख रहा है। ओके, तो चलिए 12 बजे के पहले एक टाइम हम एंटर कर लेते हैं 10:00, एंटर। तो हम 12 बजे के पहले अगर कोई टाइम एंटर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ये एम में ले रहा है, और 12 बजे के बाद अगर हम कोई टाइम एंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये पीएम में ले रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हमें कोई टाइम ठीक तरह से अगर इसको एंटर करवाना है तो हम यूं ही कोई नंबर ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम इसके फॉर्मेट को सेट करेंगे कि किस तरीके से हमें अपना डेट को दिखवाना है। उसके बाद जो भी हमें टाइम को हमें शो करवाना है 12 बजे के बाद, 24 घंटे का फॉर्मेट जो होता है 12 बजे के बाद अगर हमें 1 बजे दिखवाना है तो हम 13 एंटर करेंगे, 2 बजे दिखवाना है तो 14 एंटर करेंगे। तो उसके बाद हम कोलन देकर 00 एंटर करेंगे तो ये ठीक तरीके से अपने टाइम को शो करेगा। ओके, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है परसेंटेज का ऑप्शन। यहाँ पर भी हमें परसेंटेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 45, 56, चलिए रैंडम से हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर सभी सेल को अगर हमें फिक्स करवाना है, ये जो काम होता है हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो फॉर्मेट सेटिंग है वो टेक्स्ट के साथ या फिर नंबर के साथ नहीं होता है, वो हमारा सेल के साथ होता है। ओके, तो इस सेल को अगर हमें सेट करवाना है तो हम ये जो सेल है इस टेबल के अंदर जितने भी सेल है उतने सेल को हम यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट में सेट करवाना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जा सकते हैं या फिर हम यहाँ पर नीचे एरो में जा सकते हैं और यहाँ पर हमें परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम तरीके से हमें यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हमें चाहिए तो हम रख सकते हैं 2 या 3, 4। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर इसको डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए हम इसको 1 कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो सैम्पल है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसको हम ओके पर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर परसेंटेज ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पर हम कुछ एंट्री कर लेते हैं। तो सपोज हम ये एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ इतना। ओके, 622 ये हमने एंट्री कर लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इसको परसेंटेज में नहीं ले लेगा। ओके, क्योंकि यहाँ का जो सेल है उसका फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हमने परसेंटेज फॉर्मेट में सेट कर दिया है। ओके, इसके बाद हम आते हैं फ्रैक्शन में। ओके, फ्रैक्शन जो फॉर्मेट है उसमें हम आते हैं। यहाँ पर अगर हम इस सेल में कुछ इस तरीके से अपने नंबर को ऐड करें, 0.8, फिर 0.5, फिर 0. कुछ भी यहाँ पर 65। ओके, तो हमने यहाँ पर जितने भी नंबर हमें ऐड करवाना था वो हमने ऐड कर लिया है। अब ये जो हमारा नंबर है इसको हमें फ्रैक्शन में दिखाना है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे पहले जैसा ही और यहाँ पर हम इस एरो पर जाएंगे और यहाँ पर हमें फ्रैक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन का हमें और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है कि हम यहाँ पर अप टू 1 डिजिट दिखाना चाहते हैं या फिर अप टू 2 डिजिट दिखाना चाहते हैं या फिर अप टू 3 डिजिट या फिर हाफ, क्वार्टर। यहाँ पर बहुत सा ऑप्शन हमें मिल जाएगा। जो भी हमारा ज़रूरत के माफिक हमें लगेगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम पहले वाला जो ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, अप टू 1 डिजिट। ओके, यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर नंबर एंटर किया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्मूला बार में यहाँ पर हमने 0.8 एंटर किया था, ये हमें दिख रहा है, हमें दिखा रहा है 4/5। और यहाँ पर हमने 0.5 एंटर किया था, यहाँ पर ये दिखा रहा है 1/2 यानी कि हाफ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपने जो भी एंट्री है उसको फ्रैक्शन वाइज दिखा सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर अगर हमें अगले सेल पर कुछ भी एंट्री करेंगे हम पॉइंट के साथ, डेसिमल प्लेस के साथ। ओके, तो ये हमारा फ्रैक्शन में दिखेगा। तो ये आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो ऑप्शन है वो होता है साइंटिफिक। यहाँ पर एक सेल में हम यहाँ पर 11 से ज़्यादा नंबर ऐड नहीं कर सकते। ओके, हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ओके, एंटर करते हैं।
तो अब यहाँ पर हमारा 11 नंबर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी हम देख सकते हैं साइंटिफिक जो नंबर होता है वो होता है अगर हम 11 से ज़्यादा कोई बड़ा संख्या अगर यहाँ पर एंटर कर देते हैं तो वो हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर और भी यहाँ पर हमारा 11 संख्या है तो यहाँ पर हम और भी कुछ नंबर ऐड करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 11 है और 3 नंबर हम ऐड करके देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 11 संख्या यहाँ पर पहले एंटर कर रहे थे और इसके बाद हमने और 3 संख्या ऐड किया है, यानी कि यहाँ पर हमारा टोटल 14 डिजिट है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, ये एक फॉर्मेट है और +13 यानी कि ये हमारा जो पहला जो संख्या है 1.23457E ये पहला नंबर है और इसके साथ और भी 13 डिजिट है जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इस सेल पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बार में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, तो यही होता है हमारा साइंटिफिक नंबर का जो फॉर्मेट है वो। यहाँ पर हम 11 से ज़्यादा अगर कोई संख्या लेते हैं तो जितने भी संख्या लेंगे वहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर और एक ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इस बार अपोजिट जो है वो संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, और यहाँ से हम अब 11 के बाद और 4 नंबर लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो 11 और 4 15 नंबर हो गया है। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर लेते हैं तो 15 नंबर हो गया। ये हमारा पहले नंबर है 9.87654E, ये हमारा पहला नंबर है और प्लस इसके साथ और भी 14 नंबर है। ओके, तो ये होता है हमारा साइंटिफिक जो फॉर्मेट है वो। और इसके बाद अगर हम छोटा सा कोई नंबर एंटर करते हैं उसको सपोज हमें साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वो भी हम कर सकते हैं। ये तो हो गया अगर हम ज़्यादा नंबर एंटर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये साइंटिफिक मेथड में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें खुद से कोई साइंटिफिक मेथड अगर इसको कन्वर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम छोटा सा कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज 455 ले लेते हैं। ये अभी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम जाएंगे इस एरो पर और यहाँ पर से हम साइंटिफिक को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर डेसिमल का संख्या चाहिए तो हम यहाँ पर लेंगे और इसको अगर हम 1 कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो है वो 1 हो जाएगा। ओके, वरना अगर हम यहाँ पर 2 करेंगे तो ये हमारा डेसिमल संख्या यहाँ पर 2 दिखाएगा। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं तो ये अभी यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने नॉर्मल जो संख्या है, छोटा संख्या है, तो उसको भी हम साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक जो फॉर्मेट है उसमें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सेम तरीके से अगर हम चाहते हैं कि इसके बाद जितने भी नंबर हम एंट्री करें वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक मेथड में चले जाए, चाहे वो 11 से ज़्यादा हो या फिर 11 से कम हो, तो हम यहाँ पर पूरे सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज ये अगर हमारा टेबल हो तो टेबल में जितना भी कॉलम्स में है वो सभी कॉलम्स हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से हम जाकर इसको पूरा जो कॉलम्स है सभी को हम यहाँ पर साइंटिफिक पर सेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद ओके कर देंगे। और ये जो है वो बहुत लंबा हो गया है, यहाँ पर इस सेल में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डैश डैश हो रहा है। तो यहाँ पर आई और जे इसके बीच में हम यहाँ पर कर्सर को ले आएंगे तो हमारा कर्सर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा नंबर है यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि यहाँ पर हम कुछ अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। चलिए कुछ रैंडम सा एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ नंबर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये दोनों जो हमने एंटर किया है ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा नंबर है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? हमारा टेक्स्ट अगर हम सेल में एंटर करें तो वो सेल के लेफ्ट साइड से अलाइंड होता है और जो भी हमारा नंबर होता है वो हमारे टेक्स्ट के राइट साइड से अलाइन होता है। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा नंबर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट और नंबर को समझ सकते हैं इसके अलाइनमेंट के वाइज। और यहाँ पर हम एक नंबर लिख लेते हैं। चलिए कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं। ये यहाँ पर राइट साइड से अलाइन हो गया है, ये मतलब नंबर है। और यहाँ पर हम कुछ भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ये भी हमारा लेफ्ट साइड से अलाइन हो गया है। तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारा टेक्स्ट है। अब इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं।
अब ये जो सेल है, ओके, ये जो हमारा सभी काम है सेल के साथ है, और यहाँ पर ये जो सभी सेल है इसका हम फॉर्मेट चेंज करके टेक्स्ट रख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, और अब हम यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम कुछ और नंबर लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबर जो है वो हमारा राइट साइड से अलाइन नहीं हुआ है, ये इसका पहला पहचान है कि ये कोई नंबर नहीं है, ये एक एज अ टेक्स्ट यहाँ पर एंटर हुआ है। ओके, और भी ऑप्शन है यहाँ पर इसको पहचानने के लिए। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, दो नंबर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है और यहाँ पर नीचे और एक नंबर ऐड कर लेते हैं। ओके, अब ये दो नंबर हैं, इस दोनों का हम सम करेंगे। यहाँ पर नीचे कर लेते हैं इक्वल सम। के लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल सम। ये एक चीज़ याद रखने की है कि हम कोई भी फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे उससे पहले हमें इक्वल लगाना ज़रूरी है, वरना वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके, इसके बाद फॉर्मूला टैब आने वाले हैं, उनमें हम डिटेल में जानेंगे फॉर्मूलाज के बारे में। तो ये एक बेसिक सा नॉलेज है जो यहाँ पर हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल कॉमा और ये वाला सेल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। तो इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पर नीचे हमें रिजल्ट दिख रहा है। ओके, नॉर्मल सी बात है। अब हम इन दोनों जो नंबर हैं इन दोनों का भी सम करेंगे। यहाँ पर सेम तरीके से हम यहाँ पर इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन, ये सेल कॉमा और ये सेल ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो कोई नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर एंटर किया था वही हमें दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये और एक पहचान है कि टेक्स्ट और टेक्स्ट के बीच में तो कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ये नंबर है लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसीलिए इसका सम किया नहीं जा सकता, और इसीलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो दिख रहा है, ना कि कोई रिजल्ट दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा और एक पहचान हो गया कि हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये एज अ टेक्स्ट एंटर हुआ है या फिर ये एज अ नंबर एंटर हुआ है। और भी एक तरीका है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक येलो सा एरर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमें दिखाया जा रहा है, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। मतलब हमने नंबर स्टोर किया है लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने नंबर स्टोर किया है। ओके, तो ये होता है नंबर और टेक्स्ट के बीच में जो फ़र्क है वो, और हम किसी नंबर को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पर हम ए लिखेंगे तो वहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ए नज़र आएगा, 2 लिखेंगे तो बी नज़र आएगा। ऐसा नहीं है, इस तरीके से हम अपने नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर और टेक्स्ट के बीच में जो फ़र्क है वो। अब यहाँ पर हम एकदम लास्ट ऑप्शन जो हमने पहले छोड़ दिया था वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो करेंसी और अकाउंटिंग है, यहाँ पर दोनों फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर रुपीस का जो साइन है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में अगर हो तो वो नंबर जो है वो जो फिगर है उससे काफ़ी दूर नज़र आता है। ओके, और करेंसी में ये जो हमारा रुपीस का साइन है वो हमारे फिगर के पास ही नज़र आता है। ओके, और एक यहाँ पर फ़र्क होता है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 0 रुपीज़ लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा 0 रुपीज़ यहाँ पर नॉर्मल सा तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पर भी हम 0 लिख लेते हैं, उसके बाद हम एंटर करते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है वहाँ पर 0 नज़र नहीं आता है, लेकिन हम अगर 0 करेंसी को ऐड करना चाहते हैं तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये ही दोनों फ़र्क है हमारे अकाउंटिंग फॉर्मेट में और करेंसी फॉर्मेट में। ओके, तो ये हमारा नंबर के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पर समझा लिया है, और ये होता है हमारा 1000 सेपरेटर, और ये दोनों ऑप्शन बच जाता है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एडो पर यहाँ पर हम अगर इस कॉमा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो 1000 है, यहाँ पर 12,457 ये जो फिगर है यही है। तो यहाँ पर 1000 के बाद एक कॉमा लग जाता है। यहाँ पर हम कुछ और फिगर भी एंटर करके देख सकते हैं।
ओके, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम जो भी 1000 में यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली 1000 सेपरेटर जो है वो 1000 के बाद यहाँ पर लागू हो रहा है। और इसके बाद हम और एक एंट्री करते हैं। यहाँ पर 100 का जो एंट्री है वहाँ पर कोई 1000 है नहीं, इसलिए यहाँ पर 1000 सेपरेटर भी काम नहीं कर रहा है। ओके, और इसके बाद इस ऑप्शन के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 डेसिमल का हमें दिख रहा है, 2 डेसिमल दिख रहा है। अगर हमें ये डेसिमल का संख्या कम या ज़्यादा करना है, सपोज अगर ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंक्रीज डेसिमल, तो यहाँ पर हमारा जो डेसिमल का प्लेस है वो बढ़ता जाएगा। और अगर हमें डेसिमल का प्लेस कम करना है तो हम यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेसिमल का संख्या कम होता जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा नंबर के अंदर जितने भी फॉर्मेट्स होता है उन सब का यूज़। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेट करते हैं ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तो आज का वीडियो यही तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।